ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਾਨਤ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਕੁਝ ਹੈਕਰਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਕਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸੁਰਮੀਤ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਮੀਤ ਜੀ ਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਪੈਸੇ हैक हो जाते तो उन्होंने पता भी नहीं लगता, ये किस तरह? देखो जी, आपने सुना होगा ओटीपी लोग फोन करते हैं, है ना, और बोलते हैं ओटीपी दे दो, या मैं बैंक से बोल रहा हूँ आपकी केवाईसी करनी है। तो एक तो ये अटैक है आपके। आजकल आपने सुना होगा एक नया स्कैम चला है, पुलिस वाले की वर्दी पहन के, है ना, सीआरपीएफ ऑफिसर की वर्दी पहन के पेरेंट्स को फोन जाता है और पेरेंट्स को बोलते हैं आपका बेटा या बेटी हमने रेप पार्टी में पकड़ लिया, ड्रग्स के सिलसिले में पकड़ लिया, या किसी रेप केस में पकड़ लिया, और फिर उनके बेटे की या बेटी की आवाज सुनाते हैं रोने की, जिससे माँ बाप पैनिक सिचुएशन क्रिएट करे और फिर उनसे 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख ये रैंसम मांगते हैं। और ये हो रहा है। तो जो भी लोग सुन रहे हैं वो इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, उन्हें भी कॉल आई होगी। ज्यादातर पंजाबियों को ज्यादा ये कॉलें आ रही हैं, है ना। ये तो स्कैम है जो हमें पता है। अब कुछ ऐसे भी स्कैम है जो हमें पता नहीं है, जो अभी धीरे धीरे पीक मूवमेंट पे जा रहे हैं। जैसे कि एक स्कैम है एनएफसी। एनएफसी की फुल फॉर्म होती है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसका मतलब है जो भी आपके नजदीक से गुजरेगा, नियर फील्ड मतलब आप और मैं पास है ना, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो ये अटैक क्या हो रहा है पाजी, ये बड़ा मतलब बहुत ही मजेदार अटैक है। जैसे लेट्स सपोज आप मेट्रो में हो या आप किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में हो, और मेरे वॉच में स्मार्ट वॉच है आजकल सबके पास, है ना, या मेरे पास फोन है एनएफसी का, तो मैंने अपने फोन को भी ऑन कर रखा है एनएफसी मोड में, और मैंने अपनी वॉच को भी ऑन कर रखा है। जैसे ही मैं आपके नजदीक से निकलूंगा हल्का सा टच करके, और आपने मुझे देखा, मैं कहा पाजी सॉरी गलती से हो गया, तो आप बोलोगे ठीक है गलती से हो गया, पर तानू नहीं पता, राइट। जैसे ही मैंने आपको टच किया और वैसे ही आपका कार्ड कॉपी हो गया, और जैसे ही मैंने फोन से आपको थोड़ा सा धक्का किया और फोन मेरा जैसे ही आपके पर्स के साथ लगा वो कॉपी हो गया। अब ये सेम फीमेल के साथ है, माताओं बहनों के साथ भी है ये, क्योंकि हम लोग मेंस जो है वो वॉलेट रखते हैं पीछे, राइट, बट जो लेडीज लोग हैं वो लमका के रखते हैं, लटका के रखते हैं। तो जैसे ही कोई फीमेल हैकर्स या कोई भी हैकर हल्का सा नजदीक से निकलेगा, उनके पर्स पे टच करेगा, तो जो भी कार्ड है उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो कॉपी हो जाती है। तो ये मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, है ना, ताकि लोगों को पता चले। अब इससे बचा कैसे जाए, देखो ये नया अटैक है ना, इसमें किसी ने आपको फोन किया, ना किसी ने आपसे ओटीपी मांगा, है ना ही किसी ने आपको रैंसम कॉल करी, ना ही किसी ने बोला कि आपका बेटा पकड़ लिया है, बेटी पकड़ लिया है ना। तो ये ये एक नया अटैक है। कोई आपके हैकर नजदीक से निकलेगा, आपका कार्ड कॉपी कर लेगा और घर में जाके आराम से उसे क्लोन करेगा, एंड देन आपकी सारी जमा पूंजी, जो राशि जो इतनी मेहनत से आपने इकट्ठी करी है, वो ऐसे चली जाएगी। ये हम आपको लाइव करके दिखाएंगे, है ना। अब इससे बचा कैसे जाए, इससे बचने के लिए ना मार्केट में बहुत सारे पर्स अवेलेबल है, जिसको बोलते हैं एनएफसी प्रोटेक्टर पर्स। ये आप देखोगे अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, 4,000 5,000 रुपए के आते हैं। ये बिल्कुल नहीं लेने। अच्छा इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक घरेलू उपाय देता हूँ। आपके पास फॉइल पेपर होगा, हर किसी के घर में आज फॉइल पेपर है जिसमें हम रोटियां पराठे लपेटते हैं ना। वो फॉइल पेपर आपने लेना है, उसकी 4 फोल्ड करनी है, 4 से 5 फोल्ड। जो मेंस का जो पर्स है उसमें पहले आपने फॉइल पेपर की एक लेयर लगानी है, या एक फॉइल पेपर को कार्ड के साइज का तय कर लेना है। पहले फॉइल पेपर रखना है, फिर बाद में अपने कार्ड्स रखने हैं। उससे क्या होता है, जो एनएफसी है ना, वो कार्ड की मैग्नेटिक फील्ड को रोक लेता है और कार्ड को कॉपी नहीं होने देता। तो ना आपके पैसे लगे, पंजाबी में कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, है ना। तो ये वो चीज है। अब ये लोगों को पता नहीं है। तो अगेन मैं धन्यवाद करूंगा कैंट पंजाब की पूरी टीम का, आपका, मैम का, जिसने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे आने का और एक नई चीज बताने का, है ना। नहीं सर, आपने बात किया, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕੇਸ, ਕਹ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ? देखो नंबर किਵੇਂ पहुंचते, या वेरी गुड क्वेश्चन। नंबर लेना ना आज की डेट में बहुत इजी है।
किसी भी जैसे कोई भी एम्प्लॉय हो गया, वैसे मैं यहाँ पे किसी को लाइक पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा, जैसे जो फोन सर्विस प्रोवाइडर हो गए जो सिम कार्ड्स देते हैं या अंदर कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है ना, तो उसको थोड़े बहुत पैसे खिला दिए या दे दिए, वहां से नंबर लीक हो गए, या कभी चले गए किसी गार्ड को सेट कर लिया, वहां पे रजिस्टर से फोटो खींच लिया, वहां से नंबर मिल गया, या कोई एक फेक वेबसाइट बना ली, डेटाबेस बना लिया, वहां पे लोगों को रजिस्टर करवा लिया। आजकल आप देखो ना, ये कलर ट्रेडिंग, ये बेट, ये एक्सेस, ये कितनी सारी चल रही है ना, तो वहां से डेटा ले लिया। तो डेटा आजकल की डेट में ना बहुत छोटी चीज हो गई है। आधा तो डेटा हम खुद ही दे देते हैं लोगों को, हमें पता ही नहीं चलता। मैं आपको एक बताता हूँ, मेरा एक केस था, मैं रिवील नहीं करूंगा ज्यादा, बस थोड़ा ऊपर ऊपर बताता हूँ। एक हमारे क्लाइंट थे, उनका सब कुछ हैक हो गया है ना, तो बड़े परेशान, बोले हम तो कुछ करते नहीं जी, हमने तो, मैं और मेरा कलीग है दीपांशु, तो मैंने दीपांशु को इस केस पे लगाया है ना, तो दीपांशु ने बड़ी ही अजीब चीज मेरे को ला के दी, कहता एक बार इनका फेसबुक चेक करवा। तो जब हमने इसका फेसबुक चेक किया, उन्होंने खुद ही अपने हाथ से है ना वो जहाँ जा रहे हैं वहां की फोटो है ना, और बिल की फोटो की, मैं KFC से मैंने ऑर्डर किया, और वहीं बगल में फोन पड़ा है और बगल में वहीं कार्ड पड़ा है ना। तो दूसरे फोन से उन्होंने फोटो खींची, जैसे हम अपने खाने की फोटो खींचते हैं ना, जैसे हमने मील मंगाया लेट्स सपोज है ना, और मैंने फोटो खींची। अब हमें ध्यान नहीं रहा, हमारा कार्ड भी वहीं पड़ा, तो हैकर ने जूम किया, कार्ड की इंफॉर्मेशन मिल गई है ना। या लेट्स सपोज आज मेरा बर्थडे है और मैंने अपनी बर्थडे की डेट डाल दी, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ मिल गई, मेरा नाम उसे मेरी प्रोफाइल से मिल गया, तो आधी तो इन्फॉर्मेशन हमने खुद ही दे दी है ना। कार्ड हमारा वहां पड़ा है, हमने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे फिर इसने मुझे बताया, मैंने देखा, मैंने कहा यार बताओ, तो लोग अपनी ही गलती के कारण मुझे लगता है कि चीजों में फंसते हैं। तो इसलिए हम आपके चैनल पे आए और आपने हमें मौका दिया, उसके लिए अगेन थैंक्स, कि हम लोगों को बता सके कि कौन सी ऐसी चीज है जो जाने अनजाने में भी नहीं करनी। जैसे मैंने अब आपको ये NFC वाली बात बताई है ना, अब जब लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तब उनको होगा, प्रैक्टिकल देखने के बाद उनको होगा कि हाँ ये चीज हमें करनी है, फॉइल पेपर को अपने वॉलेट में रखना है। जो भी माताएं बहनें हैं वो अपने पर्स में एक लेयर बना के रखेंगी आज के बाद, वो प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आज से पहले नहीं करते थे, लेकिन आप जब हम लाइव प्रैक्टिकल, लाइव हैकिंग देखेंगे, बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी मतलब ओपन सोर्स से हम देखेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो ये लोगों को पता होनी चाहिए कि हम, पंजाबी में कहावत है ना कि अपने कुल्हाड़ी सट के मारी, तो वही चीज है। तो हम खुद ही अपने हाथ से चीजें कुल्हाड़ी मार देते हैं, या तो वो चीजें नहीं करनी है। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਔਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक एग्जांपल देना, देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना इंटरनेट का डाटा ऑन रखते हैं 24 आवर है ना। ऐसा नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना, मैं बताता हूँ। जब आपका फोन का इंटरनेट का डेटा ऑन रहता है, तब आपका फोन, आपका डिवाइस इंटरनेट के साथ एक सेशन बनाता है ना। वो सेशन काफी देर तक चलता है, तो वो आइडल टाइम क्रिएट करता है, उसको कहते हैं आइडल टाइम क्रिएट। तो जब आपका डिवाइस इंटरनेट के साथ बहुत देर से कनेक्ट है, तो आइडल टाइम क्रिएट कर लिया। अब सेकंड, आपका फोन अगर अप टू डेट नहीं है, आपका फोन अगर अपडेट नहीं है, या एप्स अपडेट नहीं है, और आपने गलती से किसी एड पे क्लिक कर दी और मालवेयर गलती से इंस्टॉल हो गया, तो वो आइडल टाइम का आपको नुकसान देना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि इंटरनेट हमेशा 15 मिनट के लिए आप बंद कर दो, या 20 मिनट के लिए आप बंद करके रखो और फिर से ऑन करो। उससे क्या होता है पाजी, वो नया आइडल टाइम क्रिएट करता है, वो न्यू सेशन क्रिएट करता है। तो अभी ये मान लो एक डोर बन गई, 72 घंटे से आपने इंटरनेट ऑन रखा है, अभी आइडल टाइम क्रिएट हो गया, अभी कोई भी रैंडमली हैकर अटैक करेगा तो इजीली आपके फोन को एक्सेस कर सकता है। बट क्योंकि आइडल टाइम को आप काट के दोबारा से एक इंटरनेट का सेशन ऑन करोगे, तो ये नया सेशन क्रिएट होगा। हर बार आपका डिवाइस जितनी बार भी काट के आप इंटरनेट दोबारा से ऑन करोगे, या लैपटॉप के वाईफाई, घर में जो राउटर आपने लगा रखे हैं वो ऑन करके ऑफ करोगे, वो एक हर बार एक नया सेशन बनाते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, जिन्ना जेड़े पिंडा दे लोग हैं राइट, सो मोस्टली लोग जिनके बाहर रहते हैं, उन्होंने फोन ले रखा है वीडियो कॉलिंग के लिए राइट। तो उनको ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करनी है, जैसे जिस टाइम पे कॉल नहीं आ रही है इंटरनेट बंद कर दे है ना,
ये तो कर ही सकते हैं। फोन अपडेट करना नहीं आता तो एटलीस्ट अपना इंटरनेट 24 घंटे ऑन ना रखें, है ना। फोन को अपडेट नहीं करना आता तो किसी को कह के कि बेटा फोन अपडेट कर दो एक बारी। तो एक तो एप्लीकेशन सारी अप टू डेट रखनी है। दूसरा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, फोन में ना एक ऑप्शन होता है सेव मोड। आप किसी भी फोन को यूट्यूब पे लिखोगे ना कि इस फोन का सेव मोड कैसे ऑन होता है तो इजीली मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको शक है कि आपका फोन किसी ने हैक कर लिया है या आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, तो बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ। फोन को सेफ मोड में ले जाओ और वहां सेटिंग में जाके एप्लीकेशंस देख लो। कोई भी मालवेयर होगा आपको वहीं दिख जाएगा फोन पे, आप उसको वहां से अनइंस्टॉल कर सकते हो। मालवेयर क्या होता है कि अभी आपके फोन में मैं डाल दूं तो आप देख नहीं पाओगे, वो छुप के बैठ जाता है और जो भी यूजर कर रहा है वो अपने मालिक को, हैकर को देता है। कि मतलब मैं आपको बहुत लेमैन तरीके से समझाता हूँ कि मैंने एक मालवेयर बनाया और आपके फोन में फेंक दिया। अब वो क्या करेगा, चुपके से साइड में बैठा है और आप जो जो एक्टिविटी अपने फोन में कर रहे हो वो मुझे दे रहा है। अब उसको निकालने के लिए आपको अपने फोन को सेफ मोड में जाना पड़ेगा। सेफ मोड में जो मैंने छुपा के मालवेयर भेजा है वो आपको वहां दिख जाएगा। सेफ मोड क्या करता है, थोड़ा और टेक्निकल हो जाएगा। सेफ मोड क्या करता है, जो भी हिडन एप्लीकेशंस है ना वो वहां पे दिख जाती है आपको। तो ये बहुत सरल उपाय है। जो पिंडा वाले लोग हैं वो भी अपने किसी रिश्तेदार को या पड़ोसी को या जो सामने एजुकेटेड पर्सन रहता है उसे कह सकते हैं कि हमने ये वीडियो देखी थी, एक बार हमारे फोन में चेक कर लो ये चीजें। तो एक तो आपको इंटरनेट बार बार कुछ टाइम में बंद करना है, चालू करना है ताकि आइडल टाइम क्रिएट ना हो। दूसरा, कोई भी आपका फोन है उसका आप सेफ मोड देख लो कैसे होगा, नहीं होता तो आप डीएम कर सकते हैं या नीचे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसमें बता दूंगा। तो सेफ मोड में जाके आप देख लो कि आपका कहीं गलती से कोई मालवेयर इंस्टॉल तो नहीं है, तो वहां से आप हटा सकते हो। तो ये सेफ मोड वाली चीज ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। ਭਾਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ? हाँ मैं स्टडी की है वैसे। मैं वैसे फेलियर हैगा। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ? मेरा ना इंटरेस्ट वैसे जब मैं छोटा जा सीगा, जब मैं छोटा था तब से ही मेरा को इंटरेस्ट है इसमें। स्टडी पे पहले बात कर लेते हैं। देखो मैंने जो सीखा है ना, वर्ल्ड बेस्ट स्टडी है सेल्फ स्टडी। वर्ल्ड की बेस्ट स्टडी है सेल्फ स्टडी, बिकॉज अगर आप खुद से सीखते जाते हैं ना, होता है ना जैसे आपके माँ बाप ने बोला होगा कि अमन बेटे ये नहीं करना वो नहीं करना, तो उस टाइम हमें समझ नहीं आती, जब अपने साथ बीतती है तो समझ में आती है। तो वही सेम मेरे साथ हुआ। मेरा ये इंटरेस्ट पैदा हुआ जब मैं 6 में था, व्हेन आई वाज इन 6। तो मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करूं और आराम से बाबू बन के एसी में काम करूं। उन्होंने मेरे को भेज दिया टाइप राइटिंग सीखने के लिए। बड़ा अमेजिंग किस्सा है, सुनना फनी किस्सा है। तो पापा मेरे को ले गए, टाइपिंग में डाल दिया उन्होंने। टाइपिंग में क्या होता है ना पाजी, कीबोर्ड ना ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें उंगलियां घुस जाती थी, मेरे को मजा नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, वो फीस लेके मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली। अच्छा। तो मैंने जब कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करी तो अनफॉर्चुनेटली 3 महीने बाद मेरे डैड उस शॉप पे पहुंचे टाइपिंग वाली। उन्होंने फोन किया मुझे, बोले सुरमीत कहाँ है? मैंने कहा मैं टाइपिंग पे हूँ। तो उन्होंने बोला यहाँ तो मैं खड़ा हूँ तो दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने उनसे पूछा टाइपिंग वाले भैया से कि मैं अपना बेटा एडमिशन करवा के गया था, कहाँ है? वो बोले पाजी वो उसी दिन आया था जिस दिन आपके साथ आया था। उस दिन के बाद वो आया नहीं। तो पापा ने फिर मारते हुए लेकर आए। फिर पापा को लगा शायद माइट भी फीस वगैरह गोल करके कहीं गलत वलत ना स्पेंड कर दिया। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये स्टडी ज्वाइन कर ली है, मेरे को कंप्यूटर सीखना है। तो ये मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही था बाय डिफॉल्ट। फिर हम जब 6 में थे तब फेल हो गए, क्योंकि 6th में बाजी कोई फेल नहीं होता तो हम फेल हो गए। तो पता चला भाई इंटरेस्ट काफी था कंप्यूटर की साइड, है ना। हमारे यहाँ पे ना उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। अभी राइट नाउ आई एम 35 ईयर ओल्ड। तो उस टाइम ना हमारे कंप्यूटर क्लासेस नहीं होते थे। अभी के बच्चे बहुत लकी हैं जिनके स्कूल में सब्जेक्ट है कंप्यूटर का और वो सीरियस नहीं लेते। वो गेम वगैरह पबजी वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। उस टाइम बाजी हम तरसते थे कि काश ड्राइंग कंपटीशन के अलावा, रेसिंग कंपटीशन के अलावा कंप्यूटर का भी कंपटीशन हो, पर अनफॉर्चुनेटली था नहीं। फिर धीरे धीरे मैं 11th में आया। पाजी ये किस्सा बहुत अच्छा है, जुड़ा हुआ है। 11th में आया, 11th में मैं फिर फेल हो गया तो अब वो चीज समझ में आती है कि हर फेलियर इंसान के पीछे एक सक्सेस का राज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं फेल हुआ, अगर नहीं होता तो आज शायद यहाँ नहीं होते।
तो या मैं एक बार 6 में फेल हुआ, 11th में इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी फेल होने लग जाओ है ना। तो पाजी जब मैं 11th में फेल हुआ ना, तो पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, पर काफी लोग रिलेट करेंगे क्योंकि ये बात सच है। क्या होता है 11th ना पाजी बोर्ड नहीं होती, क्लास टीचर के हाथ में होती है। तो मैं अपने क्लास टीचर का नाम नहीं लूंगा, वो उन्होंने ये वीडियो देख ली तो बहुत मारेंगे वो। तो हमारे क्लास टीचर थे, तो ट्यूशन डाल दिया पापा ने कि क्लास टीचर है तो थोड़ा पास कर देगा एंड ऑल। तो मैं डल गया उसमें। अब डल गया तो उनके बेटे ना पायलट का कोर्स कर रहे थे और उनका कोई ऑनलाइन एग्जाम था या कुछ फीस सबमिट थी उस टाइम पे, मुझे ठीक से याद नहीं। तो उन्होंने बोला कि पापा वो कंप्यूटर में इशू आ गया है तो कंप्यूटर वाले को बुला लो। तो सर के पास हम घर में जाते थे पढ़ने के लिए शाम को 6 से 7। सर ने फोन किया, उस टाइम पे बारिश हो रही थी, तो वो कंप्यूटर वाला धोला गुआ के ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अब वो उनका बेटा परेशान कि कंप्यूटर में इशू है और मेरे को ये करना है, सबमिट करना है। तो हमने डरते डरते बोला सर जी मैं करा। सर जी ने पहले डांट दिया और बैठ जा चुप करके। तो फिर उनके बेटे ने बोला कि पापा क्या पता कर दे, एक बारी मौका दे दो। तब सर ने हमें मौका दिया, मैं और मेरा उस टाइम पे फ्रेंड था सुखवीर, तो हम दोनों ने फिर वो कंप्यूटर ठीक किया। एंड देन नेक्स्ट डे देखना किस्मत कैसे टर्न हुई, ये बात उन्होंने प्रिंसिपल साहब को बताई, है ना। और उसके नेक्स्ट डे ही प्रिंसिपल रूम में 3 सिस्टम थे साइड में, तो हम जब भी स्कूल में आते थे ना, तो लोग क्या था ना, टीचर को मत्था टेकते थे, हम प्रिंसिपल के रूम को मत्था टेकते थे क्योंकि वहां पे वो 3 कंप्यूटर पड़े होते थे। तो इतना क्रेजीनेस था, इतना क्रेज था कंप्यूटर को लेके। बाजी हमने थर्माकोल के वो बना के ना, और उसमें ऐसे 0 वाट का बल्ब लगा के और गेम वाला कीबोर्ड रख के और ऐसे ऐसे उंगलियां मारते रहते थे, तो खुश होते रहते थे। ये फैक्ट है, हाँ, फीलिंग लेते थे कि कंप्यूटर है हमारे पास, ये फैक्ट है, ये सच है। मेरी सिस्टर अगर ये सुन रही होगी तो हंसेगी, उसने ये पागलपंती देखी है मेरी। हमने थर्माकोल का कंप्यूटर बनाया, उसमें 0 वाट का बल्ब लगा के। आप इमेजिन करो कि कितना क्रेजीनेस था उस टाइम पे। आज जब मैं वो चीज याद करता हूँ तो मेरे को खुद को हंसी आती है कि क्या पागलपंती करी थी उस टाइम पे ना, पर ये सच है। फिर प्रिंसिपल के रूम में इशू हो गया, फिर सर ने अनाउंसमेंट कराई कि 11th बी में सुरमीत प्रिंसिपल के रूम में आए। एंड देन फिर हम आए, फिर हमने वो फिक्स किया, वहां पे भी कुछ इशू आ गया था। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर ओपी शर्मा हमारे प्रिंसिपल थे, मुझे आज भी याद है। और उस टाइम पे उनकी आदत थी कि असेंबली में ना वो लेक्चर देते थे, मोटिवेट करते थे। तो उस टाइम पे मुझे स्पेक्स था, तो बोला वो चश्मे वाले लड़के इधर आ। पाजी आप यकीन नहीं करोगे, फर्स्ट टाइम जब मेरे को स्टेज पे बुलाया, मैं इतने पैर शिवरिंग हो रहे थे, इतने कांप रहे थे, और कांपते कांपते मैं गया, मैं और सुखवीर हम दोनों गए। सर ने पहली बार हमें 500 का नोट दिया सबके सामने, वो हमारी पहली कमाई थी स्कूल में 11th में। उस दिन के बाद 12th के बच्चे और सारे क्लास टीचर्स जितने भी थे, 42 टीचर थे, सब ने हमें अपने घर पे बुलाया। जो साइकिल पे आते थे सर, वो साइकिल पे पीछे बिठा के ले गए, जो गाड़ी में आते थे वो गाड़ी में ले गए, जो स्कूटर पे आते थे वो स्कूटर में ले गए। चल मेरा प्रिंटर देख, मेरा कंप्यूटर देख, वायरस तो नहीं है, ये इशू है। कोई हमें 500 रुपए दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई माजा की बोतल दे रहा है उस टाइम पे, है ना। ये फैक्ट है, ये सच है ना। तो जब हमने वो पैसे इकट्ठे किए ना, वो पैसे इकट्ठे करके हमने पम्पलेट छपवाए कि यहाँ कंप्यूटर ठीक किए जाते हैं। और फिर मैं पढ़ाता पाजी, जब मैं 11th में था तब मैं BCA और MCA के स्टूडेंट पढ़ाता था, क्योंकि मुझे C++ बहुत पसंद थी उस टाइम पे। हम लोग बाजी छोटे छोटे कोड लिख के ना वायरस बेच के आते थे कि थोड़े पैसे आ जाए। ये चीज भी करी है हमने, मतलब इतने बड़े वायरस नहीं, छोटे छोटे वायरस बना के बेचे हुए उस टाइम पे। ऐसे भी नहीं, मतलब एक फन में नहीं आते जो जैसे हैंग कर देता है या मैसेज आता रहता है बार बार, वैसे बना के भी उस टाइम पे बेचे हैं और लोगों ने खरीदे भी हैं। तो ऐसे हमारी धीरे धीरे शुरुआत हुई। और एक किस्सा और मैं आपको बताना चाहूंगा, सॉरी, ये बड़ा ही बहुत मजेदार किस्सा है, इसी स्कूल से रिलेटेड है। मैं तो बॉयज स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में, है ना। पंजाबी लोग ज्यादा रिलेट करेंगे इस चीज को। तो पाजी क्या होता था कि ना हमें ना स्कूल में ना ड्रेसेस के लिए और बुक्स के लिए ना वजीफे देते थे, पैसे मिलते थे कि आप बुक्स के लिए पेरेंट्स को बुलाते थे। एंड देन ये सब होता था। और कुछ स्टूडेंट जो थे शरारती ना, वो नकली पेरेंट्स बना के, चाचा मामा बना के ले आते थे कि मम्मी बीमार है, पापा है नहीं है, पंजाब रहते हैं या आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं, तो ये चाचा जी आए हैं, वो साइन करके फिर पैसे हाफ हाफ हो जाते थे। तो खैर हम तो इतने बदमाश थे नहीं। पाजी आप मानोगे नहीं, 11th में, ये मैं बता रहा हूँ जब 10th पास करके हम 11th में आए, 11th जिस दिन जब फेल हुए तब की बात है। तो क्लास टीचर थे हमारे शरावत सर, मुझे अच्छी तरह याद है, शरावत सर को थैंक यू है। तो उस टाइम पे मम्मी को बुलाया है ना, तो
मम्मी से पूछा ये आपका बेटा है? तो मम्मी को लगा शायद, मैंने मम्मी को बताया था कि ऐसे लोग ले जाते हैं बना के, तो मम्मी को लगा शायद वो रिलेट नहीं कर पा रहे कि ये मेरा बच्चा है, इनको लग रहा है कि कोई फेक। मम्मी ने बोला हाँ मेरा है। उन्होंने 4-5 बार पूछा आपका बेटा, आपका बेटा है? तो मम्मी ने इरिटेट होके बोला हाँ मेरा ही बेटा। बोला ये जानवर है, इंसान नहीं है, घूमता रहता है पूरे स्कूल में घूमता, मैं फेल कर दूंगा इसको, ये मेरे क्लास में बैठता नहीं है। तो मेरे को शरावत सर ने फेल किया है ना। उसके बाद पाजी जो मेन जो चेंजेस हुए जब हम फेल हो गए, उसके बाद ये कंप्यूटर वाला किस्सा हुआ। उसके बाद हमारे फिर 11th के क्लास टीचर चेंज हुए, मिस्टर जहांगीर कुमार सर। तो जब जहांगीर सर ने फिर ये दोबारा हमारे 1 साल बाद फिर ये परंपरा चली पैसे देने की, है ना, जो गवर्नमेंट से मिलते थे। फिर मम्मी को बुलाया, पाजी सेम डायलॉग था। देखो कुदरत का करिश्मा, देखो क्लास चेंज थी, डायलॉग सेम था। कोई अदर टीचर मम्मी को सेम पूछता है ये आपका बेटा है? मम्मी ने कहा हाँ मेरा है। उस टाइम उस सर ने बोला ये आपका बेटा हीरा। एंड देन पूरी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे थे और पेरेंट्स थे, सबने ताली बजाई। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। और क्या होता है पाजी कि जब हैकर बन रहे होते हो, या जब आप इथिकल हैकर बन रहे होते हो, या आप जैसे एक्टर हो, जब आप बन रहे होते हो ना, धीरे धीरे जो चीजें आती है ना, कभी कभी आपको गलत दिशा में भी ले जाती है। तो वो हमें तय करना होता है कि हमें उस साइड जाना है या नहीं जाना है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए, ये हैक कर दो, वो हैक कर दो, मैंने नहीं लिए, है ना। आज हम दिल्ली पुलिस के साथ काम करते हैं, इंडियन आर्मी के साथ काम करते हैं। तो ये शायद हम नहीं कर पाते, आज शायद हम कहीं और ही बैठे होते, पर टचवुड बाबे जी की कृपा थी तो हम अच्छी तरफ लगे, हमने एजुकेट किया लोगों को, वर्कशॉप्स दिए। तो ये मेरी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी फनी रही है। तो ऐसे मेरा तख्ता पलट हुआ, ऐसे में फेमस हुआ, लोग जानने लग गए कि सुरमीत है। तो 11th में मैं BCA के बच्चे पढ़ाता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे फेल भी हुए कई बच्चे, पर यार अभी ठीक है सब। तो सुरमीत जी जिਵੇਂ मैं देखा YouTube ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੈਕਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐ ਹੋ ਜੂ, ਐ ਹੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है तुसी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। इसका आंसर भाजी मैं आपको देता हूँ। जैसे आपने बोला कि यूट्यूब पे कई हैकर्स हैं, मैंने भी देखे हैं, काफी रील्स देखी है ना। उसमें एक ही चीज बार बार होती है कि OTP नहीं देना, ये लिंक पे क्लिक नहीं करना, ये डिवाइस है इससे ये होता है, इससे ये होता है। अरे आपने बता तो दिया कि डिवाइस से ये नहीं हो रहा। अब मान लो आप जो डिवाइस शो कर रहे हो वो कोई बच्चा पैसे जमा करके या चोरी करके वो खरीद ले और मजे मजे में चीजें करने लगे, तो पाजी ये हुआ भी है। पुलिस वालों ने पकड़ा भी है कई बच्चों को। फिर बाद में उनके पेरेंट्स आते हैं, माफी मांगते हैं, कई बोलते हैं स्टडीज के लिए किया हमने। तो पाजी एक तो प्रॉपर इन चीजों का, डिवाइसेस का एक तो लाइसेंस होता है, और हमारे हिंदुस्तान में वैसे भी ये बैन है चीजें, लेकिन फिर भी लोग ब्लैक मार्केट से चीजें खरीद लेते हैं और ये चीजें करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक अटैक होता है पाजी, उसको बोलते हैं SS7 अटैक होता है, ठीक है। उसके लिए एक डिवाइस आता है, वो डिवाइस क्या करता है, एक नकली टावर बना, मतलब बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ ताकि पता चल जाए। बहुत टेक्निकलिटी है, उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ऑडियंस को थोड़ा करने में इशू हो जाता है, तो बहुत ईजी करके बताता हूँ। वो हैकर क्या करता है, डिवाइस ले आया, डिवाइस लेके आपने एक नकली टावर बना लिया। अब उससे क्या होता है, या 2 चीजें होती है, या तो आप मैनिपुलेट करते हो, आसपास के जो भी फोन है आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं, या आप डायरेक्ट टावर से कनेक्ट हो जाते हो। अगर आप डायरेक्ट टावर से कनेक्ट होते हो तो जो टीम पीछे बैठी है BSNL की, या जो मॉनिटर कर रही है BTS टावर्स को, वो देख लेती है कि कोई आ गया है, नया टावर आ गया है। तो जैसे ही वो देखती है, वो आपको घर से उठा लेती है या आपके घर पे पहुंच जाती है, भाई क्या कर रहे हो। एंड देन ऐसे कई बच्चे पकड़े भी गए हैं, फिर बोलते हैं हम तो बस यूट्यूब से देखा था, ये किया था। तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो पाजी अगर आपको हैकर बनना है या साइबर सिक्योरिटी लाइन में जाना है, तो एक तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। आपको भी पता है, आप जैसे आप एक्टिंग ले लो या ड्रेस डिजाइनिंग ले लो या रेस्टोरेंट ले लो, कुछ भी किसी भी इंडस्ट्री में आपको जाना है, तो ये बात आप मेरे से एग्री करोगे अमन पाजी, बेसिक नॉलेज आनी बहुत जरूरी है, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो। पर क्या है ना, आजकल के वीडियो देख के बच्चों में इतना क्रेज हो जाता है, यार इसने कर लिया हम भी कर लेंगे। एक वीडियो है पाजी, मैं बताता हूँ कि KFC गए, डोमिनोज गए, जैसे फूड कोर्ट होते हैं मॉल में, डिवाइस ले गए, डिवाइस को फोन में लगाया और उनका टीवी बंद कर दिया, है ना।
ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, रेड लाइट जाम कर दी। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन आपको नुकसान देंगी। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर मैं इसके बचने का तरीका बताता हूँ, लेट्स सपोज जैसे आपका ऑफिस है या KFC में टीवी लगे हुए हैं, तो वो जो टीवी का मॉडल होता है ना पाजी, वो हम दिखा के रखते हैं। अगर वो आप छुपा दोगे, LG का है, सैमसंग का है, वो अगर आप टेप लगा दोगे तो वो हैक नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि मॉडल नंबर पता करना हैकर के लिए जरूरी है। अब ये चीज हैकर ने दिखा तो दी डिवाइस से हो रहा है, पर इसके हर एक चीज के प्रो एंड कॉन्स दोनों होते हैं, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। तो अब जब हम जो प्रैक्टिकल देखेंगे ना पाजी, वो हम देखेंगे कि कैसे होता है और कैसे बचा जाए। होना वाला वैसे नहीं देखेंगे कि कोई हमें कॉपी पेस्ट कर ले, वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम वो प्रैक्टिकल देखेंगे पाजी जो आज से पहले कभी किसी ने दिखाया ही नहीं है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि ये जो डिवाइस ले लेते हैं, ये बिल्कुल इसके नुकसान है। आधी जानकारी जानलेवा जानकारी, तो हाफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज किल। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो भी आप देखते हैं मार्केट में बहुत फेक है। मार्केट में पाजी वही बात होगी, नाइकी असली भी है, नाइकी नकली भी है, राइट। सो डिपेंड करता है ऑडियंस पे कि वो क्या देखना चाह रही है, क्या सीखना चाह रही है, क्या समझना चाह रही है। हाँ जी। अच्छा सुरमीत भाजी, जिवें हुण तुसीं हैकिंग बारे इन्नी नॉलेज रखदे, तुसीं बहुत सारे केस भी सॉल्व कीते हैं ना, ते भाजी हुण तक दा थोड़ा बेस्ट केस ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ कि हाँ यार ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? भाजी दो है। दोनों ही? मेरा कलीग है बहुत पुराना, दीपांशु सिंह, मेरे साथ 7-8 साल से जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ना, तो उस पे ना एक रिक्वेस्ट आई, दीपांशु हैंडल करता है इंस्टाग्राम, तो बोला सर एक लड़की ना बहुत परेशान है, एक बार आप बात कर लो। मैं कहा दीपांशु मैं मीटिंग में बैठ कर, सर प्लीज कर लो, क्योंकि दीपांशु मुझे इतना इंसिस्ट नहीं करता किसी चीज के लिए। अब इसने मुझे इंसिस्ट किया, मैंने कहा ठीक है दीपू बात कराओ मेरी। तब जब मैंने बात करी तो वो एक लेडी थी, वो बोली कि मेरा फियोन्से है, मेरी शादी होने वाली है। तो पाजी कई सारे ना पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे जो ये क्लेम करते हैं कि हम 500 में, 600 में या 1000 में, 10,000 में किसी का भी इंस्टाग्राम हैक कर देंगे, किसी का भी व्हाट्सएप हैक कर देंगे। मैं आपको दिखाऊंगा लाइव प्रैक्टिकल। रैंडमली एक पेज मैंने रखा हुआ है जो ये क्लेम करता है कि आप हमें पैसे दो, हम ये सर्विस देते हैं। तो उसने क्या किया, उस सिस्टर ने क्या किया, उनको कांटेक्ट किया कि मेरे को एक आईडी हैक करानी है। उन्होंने बोला हो जाएगी। उसने बोला कितने पैसे लगेंगे, बोला 10,000, 5,000 पहले, 5,000 काम होने के बाद। मैंने कहा आपने दे दिए? कहती हाँ मैंने ना 5,000 दे दिए और जिनकी आईडी हैक करानी थी उनकी आईडी दे दी। पाजी आप यकीन नहीं मानोगे, पैसे देने के बाद वो बंदा उस लेडी को मैसेज करता है, ब्लैकमेल करता है कि ये आपकी स्क्रीनशॉट है, आपने अपने फियोन्से का या बंदे का आईडी मुझसे हैक कराने की बात करी है, ये मैं उसे दे दूंगा, आप 5,000 और दो। अब वो ट्रॉमा में चली गई, है ना। पाजी ऐसे ऐसे केसेस है, लोग सुसाइड तक भी कर लेते हैं, नौबत आ जाती है। तो वो फिर हमने इन्वॉल्व की, हमारे सर है, फिर दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व करी, फिर बात करी, उसको सॉल्व किया, उसको रिपोर्ट किया, मतलब काफी कुछ हुआ, तो वो इशू फिक्स हो गया। अब दूसरा केस है पाजी कॉर्पोरेट से रिलेटेड, मतलब ऑफिस से रिलेटेड। क्या हुआ भाई मैं तभी कहता हूँ कि बेसिक्स नॉलेज होना ना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हो काली लिनक्स में ये हो रहा है, वो हो रहा है, गिटहब, आजकल जो टेक्निकल ऑडियंस है वो समझ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। वीडियो दिखा दीजिए, गिटहब से उठा लो सॉफ्टवेयर, या ये रेपोजिटरी उठा लो, ये कर लो, वो कर लो। देखो आप अगर किसी को कॉपी कर रहे हो, पहले देखो कि आप कॉपी क्या कर रहे हो, राइट। लेट्स सपोज मैंने देखा पाजी ने शर्ट पहनी है, मैं ये तो देख लूंगा किस ब्रांड की है, किस फैब्रिक की है। पाजी ने ब्लैक पहनी है, मुझे ब्लैक लेनी है, तो उसके चक्कर में बहुत सारा नुकसान होगा। या तो मैं सस्ती शर्ट महंगी ले आऊंगा, है ना, नुकसान तो होगा अगर मैं प्रॉपर नॉलेज नहीं रखूंगा। या तो मैं आपसे पूछ लूंगी पाजी आप ही बता दो कहाँ से लाए हो, राइट। तो बच्चे क्या करते हैं कि देख ली इसकी वीडियो, हाँ इसकी वीडियो देख ली, वो हैकर आया था उसने बताया, उसको फॉलो करने के चक्कर में अपना भट्टा बिठा लेते हैं। तो क्या हुआ बाजी, अधूरी जानकारी थी, हाफ इंफॉर्मेशन। अब एक कॉर्पोरेट का केस बताता हूँ, ये भी हमारे एक है भाई, अजय है, दीपू है, बहुत सारी हमारी टीम है, राहुल है, तो उनके पास ये केस आया, तो ये मेरे पास लेकर आए। पाजी उस कंपनी ने क्या किया अपना एक सर्वर था उनका, काफी बड़ी कंपनी थी, उनका ना डेटा लीक हो रहा था भाई। और उनका डेटा लीक हो रहा था, उनको समझना है कि हमने इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है, इतनी लेयर्स लगा रखी है, डेटा लीक कैसे हो रहा है। उन्होंने अपने अंदर के बंदों पे भी शक किया कि कहीं ह्यूमन लैग तो नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज आ रहे हैं। तो पाजी आप मानोगे नहीं, जो उनका बैकअप सर्वर था, क्या होता है, दो सर्वर होते हैं, एक मेन, अगर ये बंद हो जाए तो बैकअप चालू हो जाता है।
तो इस पे तो उन्होंने पूरी सिक्योरिटी लगा रखी थी, पर इस पे नहीं लगाई हुई थी। तो हैकर ने क्या किया, इसके थ्रू इसको ट्रेस किया एंड देन इसकी सिक्योरिटी एनालाइज करी और फिर इसको हैक किया। मेन सर्वर की बनी बनाई खिचड़ी यहाँ आ रही थी और इस पे सिक्योरिटी थी नहीं। तो ये होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हम कर तो लेते हैं पर हमें पता नहीं है चीजों का। एक और केस है, छोटा सा ये है, जल्दी बता देता हूं। उनमें क्या है पाजी, देखो लिनक्स होता है ना, काली लिनक्स। अब जो भी ऑडियंस टेक्निकल देख रही होगी उन्हें काली लिनक्स के बारे में पता है। इससे पहले ये बैक ट्रैक था, ये शायद बहुत कम लोगों को पता हो। पता नहीं, जब से काली आया सारे बच्चे 11th 12th के कॉलेज के सब काली के पीछे भाग गए। वही काली लिनक्स से वाईफाई हैक हो जाता है, ये हैक हो जाता है, वो हैक हो जाता है ना। अब पढ़ाई पीछे छूट गई, किसी ने पढ़ा ही नहीं। लिनक्स क्या होता है, उसके बूटअप प्रोसेस क्या होते हैं भाजी। बूटअप प्रोसेस होता है जब मैंने लैपटॉप ऑन किया या जब मैंने सिस्टम ऑन किया, वो वेलकम स्क्रीन से लेके आपके लॉगिन स्क्रीन तक जो पीछे चलता है ना, उसको कहते हैं बूटअप प्रोसेस। मतलब बटन दबाने से लेके वेलकम स्क्रीन तक जो पीछे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पे भी एक हैकिंग हुई। तो एक सर्वर आया, वो एकदम हैंग स्टेट में था। तो मैंने बोला आप इसे रीस्टार्ट मत करना, मेरी एक अर्जेंट कॉल है, मैं वो लेकर आता हूँ। अब उनको सब्र था नहीं, उन्होंने किसी और इंजीनियर को बुला लिया। अब वही हाफ इंफॉर्मेशन, अधूरी जानकारी जानलेवा, उस भाई साहब ने रीस्टार्ट करवा दिया। अब वो जैसे ही रीस्टार्ट हुआ वो बूटअप में चला गया। अब बूटअप में गया, अब लैन वायर लगी हुई है, इंटरनेट से कनेक्टेड है वो पब्लिक आईपी से, वो सारा डेटा बाजी लीक हो गया। वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, मतलब कंपनी बंद हो गई, क्योंकि डाटा ही सारा लीक हो गया। तो ये अधूरी जानकारी। अगर आपको हैकर बनना है तो आप अच्छे बनो, किसी के काम आओ, देश के काम आओ। आपके पेरेंट्स को भी गर्व होगा भाजी कि आप अपनी नॉलेज जो है वो अच्छी जगह लगा रहे हो। किसी का कोड उठा के, गिटहब से देख के, किसी की वीडियो देख के क्या मिलेगा आपको? बल्कि इससे क्या होगा ना, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं भाजी, बीसीए बीटेक एमटेक करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की लाइन में जाते हैं कि हमें साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना है, पर क्योंकि उन्हें सही एजुकेशन नहीं मिलती, कोई बढ़िया टीचर नहीं मिलता, सब ऐसे ही खोल के बैठे हुए हैं, आते हैं पढ़ा, वो इंटरेस्ट धीरे 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 नीचे चला जाता है। बच्चों की भी गलती नहीं है, गलती हमारे एनवायरमेंट में। हमारा एनवायरमेंट ही ठीक नहीं है, हमारा एनवायरमेंट बस कॉपी पेस्ट में लगा हुआ है। ये कोड उठा के इसमें डाल लो, ये कर लो। मेरे पास एक स्टूडेंट, हमारी 2 फर्म है, एक स्वांग एजुकेशन है, एक स्वांग साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज है। एजुकेशन में हम बच्चों को साइबर सिक्योरिटी अच्छे से पढ़ाते हैं। साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज में हम दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो एक स्टूडेंट आया, कहता सर ये जो आपने पढ़ाया ना मेरे को कोई नहीं पढ़ा सकता। हाँ, वो इतना खुश हुआ, इतना प्रभावित हुआ, बोला मैंने कितने यूट्यूब चैनल देखे हैं, कितने टीचरों के पास पढ़ने गया हूँ, सब ऐसे हैं। तो वही है, हमारे एनवायरमेंट में दोष है। मैं बच्चों की कमी नहीं निकालता, दोष एनवायरमेंट में है। ये चीज है भाजी। अच्छा भाजी, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ होंगे, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ प्रोसीजर? भाजी हम मलोट में गए हैं, मलोट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए हैं, मुक्तसर साहब में गए हैं, पिरामिड कॉलेज में गए हैं। पिरामिड कॉलेज ने हमें 4 से 5 बार बुलाया है। एपीजी में गए हैं, कई कॉलेजेस हमें बार बार बुलाते हैं, वहाँ पे कैंप लगते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, हम वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे पेरेंट्स भी आते हैं बच्चों के, और जो आपने बोला कि गांव में, पिंडों में जाके हम अवेयरनेस करते हैं, बूट कैंप लगाते हैं। हमारे चैनल्स पे वीडियो भी आती है, और पुलिस वाले भी हमें सपोर्ट करते हैं कि आप वर्कशॉप दो। तो हम आर्मी में भी वर्कशॉप देते हैं, सीआरपीएफ में भी देते हैं, दिल्ली पुलिस में भी देते हैं। तो जितना हो सके, जैसे हम आपके चैनल में आए हैं, तो ये भी हमारी नॉलेज स्प्रेड हो रही है। कोई देखेगा तो उसको अच्छी नॉलेज ही मिलेगी। तो इस तरीके के हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। हमारी पूरी टीम इस चीज पे रहती है कि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन ना हो। कोई हमसे कभी, वैसे तो टचवुड ऐसा हुआ नहीं, कोई सवाल हमारे पास आता भी है तो हम उसका गलत जवाब नहीं देते। हम कहते हैं हमें नहीं पता, हम स्टडी करके आपको बता देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं आपको कई प्रैक्टिकल ऐसे करके दिखाऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पाजी। मेरा एक फ्रेंड था, उसको शू लेना था, तो वो शू मिल नहीं रहा था। तो लेकिन एक ऐसी वेबसाइट थी जहां पे वो शू मिल रहा था। अब वो मुझे बोला, सुरमीत मैं इसको कैसे चेक करूं कि ये वेबसाइट असली है या नकली है? अब मैं आज वो भी आपके चैनल पे बताऊंगा कि कैसे हम साइट को पता करें कि वो असली है या फ्रॉड है, या हमें उसमें पैसे लगाने चाहिए, कार्ड लगाना चाहिए, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो आपके चैनल पे जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको पता लग जाएगा कि हमें कैसे पता करना है कि ये जेन्युइन है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल में दिखाएंगे आपको।
ਤਾਂ ਸੁਰਮੀਤ ਵੀਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟ ਆ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈਡਫੋਨਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ? भाई पहली चीज तो ना बड़ी हंसी भी आती है सुन के। अगर मैं अभी कोई भी फेक न्यूज बना दूं और उस पे ऐड लगा के चला दूं, तो आपने देखी, आपने आगे बोला, उसने देखा, कोई भी ना उसकी जड़ तक नहीं पहुंचता कि ये रियल है या नहीं है। बस शोर मच गया, आग लग गई, आग लग गई जी, आग लग गई, आग लगी। अरे कहाँ लगी, क्यों लगी, वो तो देख लो। पर हाँ, ये न्यूज उड़ी थी कि बॉट कंपनी का डेटा, जो हेडफोन बनाते हैं, जो शार्क टैंक में आते हैं, मिस्टर अमन जो सीईओ हैं बोट के, उनकी कंपनी का डेटा। भाजी ऐसी न्यूज है, इंटरनेट पे भी, आर्टिकल पे भी, पर मैं नहीं मानता, क्योंकि अमन ने खुद आके नहीं बोला है ना। किसी भी न्यूज चैनल पे अमन जी नहीं आए, उन्होंने बोला हो कि मेरा डेटा हमारी कंपनी का लीक, ऐसा नहीं हुआ भाजी। मैं बताता हूँ असल में हुआ क्या, हम प्रैक्टिकल देखेंगे। मैं और दीपांशु ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग मेट्रो में, रियल में, हम ऐसे ही चलते फिरते रहते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। मॉल में भी ये अटैक हो रहे हैं। तो क्या होता है, हमने अपना फोन हमने कनेक्ट कर रखा है हेडफोन से, हम देख रहे हैं कि हमें एक रिक्वेस्ट आ रही है ब्लूटूथ कनेक्ट करने की। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या हुआ होगा। सोचते हैं कि जैसे हमें आई है, हम तो टेक्निकल है, मान लेते हैं जो पेंडू लोग हो गए या जिन्हें नहीं पता है, जो टेक्निकल में एकदम जीरो है। अब मान लो जैसे हमारा जैसे कैमरामैन भाई खड़ा है ना, इनको रिक्वेस्ट आई, अब ये मार्केट में चल रहे हैं, मॉल में है या मेट्रो में, अब इन्होंने देखा होगा यार रिक्वेस्ट आई। अब पहली बार जब बंदा देखेगा तो क्या लगेगा कि शायद यहाँ पे किसी का कनेक्शन मुझे आया है। अब सबसे पहले क्या कि किसी लड़की का होगा या किसी सहेली का होगा या किसी बंदे का है, चलो कनेक्ट करके सुनते हैं ये क्या सुन रहा है ना, चलो कनेक्ट। और जैसे ही कनेक्ट किया, हैक, क्योंकि हमने ये देखा कि हमें बोट की रिक्वेस्ट आ रही है पर हमने पढ़ा नहीं। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, मैंने ले रखा है और ये बार बार हुआ था। उसके बाद ये आई स्टोरी कि बोट का डाटा लीक हो गया। वो बोट का डाटा लीक नहीं हुआ था, किसी ने फिशिंग अटैक था। वो स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, वो मैं दिखाऊंगा। बोट का एक उन्होंने बस हेडफोन बनाया ताकि लोगों को लगे कि रिक्वेस्ट आई है किसी की, कोई आसपास यहाँ पे है। अब जैसे मैं आपके यहाँ बैठा हूँ, मैं मान लो हेडफोन लगा रखा है, अब मेरे को रिक्वेस्ट आई, तो आपके आसपास और भी कंपनीज है ना, हो सकता है चलते फिरते किसी का कनेक्शन आया हो और मैंने बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लिया, मेरा डाटा चला गया उसके पास। तो ये हुआ था। बोट का डाटा लीक नहीं हुआ कभी भी, ये मैं आपके चैनल पे क्लेम नहीं कर रहा, बट बता रहा हूं कि मुझे ऐसा जो मैंने स्टडी करी है वो ये है, क्योंकि अमन जी ने कभी नहीं आके बोला कि मेरी कंपनी का डाटा लीक, लोगों ने उसको हवा बना दिया, उछाल दिया। और ताज्जुब की बात ये है पाजी, बड़े बड़े जो साइबर सिक्योरिटी के धुरंधर हैं वो भी इस न्यूज को स्प्रेड कर रहे हैं, गलत आर्टिकल को प्रमोट कर रहे हैं कि ये देखो ये बॉट का डाटा नहीं हुआ, बॉट का डाटा ਲੀਕ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਮੋ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਸੁਰਮੀਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹੈਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਾਂਗੇ। आज मेरे नाम। तो हम देख रहे हैं NFC का प्रैक्टिकल। NFC क्या है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन है ना। तो मेरे साथ एक्सपर्ट बैठा है दीपांशु, ये हमारे साथ ही स्वांग एजुकेशन में काम करता है। तो बेसिकली NFC एक नया अटैक है मार्केट में, है ना दीपांशु। ये क्या करता है कि जब भी आप चल रहे हो तो अपनी मगन में नहीं जाना कि ऐसे चल रहे हैं ध्यान नहीं दिया। जब भी आप चलो मार्केट में, आपने ध्यान देना है कि कोई आपके आसपास जो भी है वो कोई ऐसा संदिग्ध आदमी तो नहीं है, कोई संदिग्ध कोई व्यक्ति तो नहीं है जो आपकी चीजें स्टील कर रहा है। कैसे, लेट्स सपोज अभी मैंने वॉच पहनी हुई है, राइट, तो इसमें NFC मोड में डाली हुई है, इसलिए ये भी NFC मोड में गई हुई है। अब जैसे ही दीपांशु को यहाँ पे मैंने टच किया गलती से, आप जैसे देखेंगे एक बार दीपांशु हाथ हटाना, जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया और भाई क्या हाल है, तो इसका कार्ड ये अगर जेब में है तो ये कॉपी हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल है वॉच का, चलते चलते हाथ लग गया, ऐसे कर दिया, या जहां भी इसका वॉलेट रखा है वहां पे मैंने टच कर दिया तो वो कॉपी हो गया। अब सेम आता है फोन। अब फोन मान लो हैकर ने रखा हुआ है जेब में और जाते जाते आपको धक्का दे दिया, या जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं जो शॉपिंग पे निकलती है अपना पर्स लेके, हल्का सा उनका पर्स नीचे होता है, लटकता रहता है, तो हल्का सा इस पे टच हो गया या घड़ी पे टच हो गया किसी की, तो वो कॉपी हो जाता है। वो कैसे कॉपी होता है आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाएंगे हमारे एक्सपर्ट। उसके बाद आगे से ये फ्रॉड आपके साथ कभी ना हो या आप इससे कैसे बचोगे वो भी हम आपको बता रहे हैं करके। तो देखिए ये मेरा एक कार्ड है,
सभी के पास ये कार्ड होगा। इस पे ना ये वाईफाई करके होता है, ये आजकल की टेक्नोलॉजी है कि आप सिर्फ टैप करो और पे करो, है ना। तो ये वाईफाई टेक्नोलॉजी, एनएफसी टेक्नोलॉजी, ये कार्ड जो है सभी के पास होगा। डेबिट कार्ड में भी आता है एंड क्रेडिट कार्ड में भी आता है। तो देखिए ये एग्जांपल आपको हम करके दिखा रहे हैं। जैसे ही मैं हल्का सा टच करूंगा, हल्का सा टच किया, हल्का सा विद लाइक दिस, तो वो कार्ड कॉपी हो गया है प्रॉपर। अब ये मैं एक बिहाइंड द कैमरामैन के हाथ में देता हूँ, प्लीज आप ये पकड़ो, है ना। दीपांशु बताओ 5419, क्या 5419 है? लास्ट में 3934, 3934 है। अब आप एक्सपायरी डेट भी कंफर्म कर लो, 1127 मास्टर है कार्ड ना। है। तो हाँ, तो ये ऐसे सीवीवी नंबर सारा कुछ है। अब इस कार्ड का डेटा अंदर से कैसे दिखता है वो मैं आपको लाइव लैपटॉप पे दिखाऊंगा कि कैसे आपका ओरिजिनल कार्ड का डेटा सिर्फ टच करने पे कॉपी हो जाता है और हैकर घर जाके उस कोड को एक ब्लैंक एनएफसी कार्ड में पेस्ट कर लेता है। कॉपी पेस्ट तो आपको पता ही होगा। तो ये वही एक कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी है। आपके कार्ड का डेटा आप ही की वजह से छीन लिया जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अपने वॉलेट को कैसे सिक्योर करना है, कार्ड्स को कैसे सिक्योर करना है। वो आज हम आपको बताएंगे घैंट पंजाब के चैनल पे कि हाउ यू कैन सिक्योर योर सेल्फ। सो प्लीज हैव अ लुक। सो ये इस कार्ड का डेटा है, इस HDFC डेबिट कार्ड का डेटा है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये डिजिटल टू एनालॉग है, मतलब ये इंक्रिप्शन फॉर्म में है। तो इसे डिक्रिप्ट करके हम एक यहाँ पे एक खाली ब्लैंक कार्ड आता है, देखिएगा NFC ब्लैंक कार्ड। आपने कई वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे। वो क्या करते हैं कि एक नकली उनके पास डिवाइस होता है हैकिंग का, उसमें स्वैप करते हैं तब वो कॉपी होता है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा वास्ट हो गई है, राइट दीपांशु, इसमें आपको स्वैप नहीं करना, क्या करना है, टच करना है, सिर्फ टैप। जैसे ये भी चल रहा है, इसको मैंने हल्का सा टैप किया, हो गया। हल्का सा धक्का लगाया, फोन रख के हल्का सा, भाई सॉरी सॉरी सॉरी, हो गया। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे अटैक से आप कैसे बचोगे। आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपने पर्स में जो आपके घर में फॉइल पेपर है जिसमें आप रोटी और पराठे मजे से लेके जाते हो लपेट के, वो फॉइल पेपर आपको 4 टैब बना के अपने पहले पर्स में रखना है। पहले फॉइल पेपर आएगा, उसके बाद आपके कार्ड्स आएंगे। उससे क्या होता है, इस NFC टेक्नोलॉजी से वो कार्ड की जो डिजिटल टू एनालॉग जो भी कोडिंग्स हैं, कोड्स हैं, वो कॉपी नहीं होते हैं, वो उसको ब्लॉक कर देता है। तो जितने भी मेरे भाई हैं, माताएं, बहनें हैं, प्लीज आप अपने वॉलेट में, आप अपने पर्स में उस फॉइल पेपर की 4 से 5 लेयर बना के पहले वो रखें एंड देन अपना कार्ड रखें। ये अटैक आपके साथ कभी नहीं होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि आप लोग कैसे पता कर सकते हो कि आप लोग कोई रैंसमवेयर या कोई अटैक में तो नहीं है। Windows+R दबाना है तो ये रन बॉक्स खुल जाता है। इस पे आप लिखेंगे N फॉर नेशनल, C फॉर कैट, P फॉर पेज या P फॉर पेन, A फॉर एप्पल, ncpa.cpl नीचे हाईलाइट हो रहा है, ncpa.cpl। आप जैसे ही ये लिख के कमांड एंटर मारेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा जो दीपांशु ने बताया। जिस भी वाईफाई से आप कनेक्टेड हो उस पे राइट क्लिक करके स्टेटस पे जाएंगे, सिंपल। तो बेसिकली आप देखोगे आपने क्या करना है, जूम करके ये मेरे जो नीचे जितने भी ब्राउजर चल रहे हैं, जितनी भी एप्लीकेशन जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप सबको वो कनेक्ट नहीं करनी है। सारे ब्राउजर, सब एप्लीकेशन आप बंद कर दीजिए, सिर्फ ये पेज खोलना आप अपने अपने लैपटॉप में। उससे अगर ये आप सेंड रिसीव देख रहे हो, ये अगर बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली, मतलब आपके लैपटॉप में कुछ बग है या कुछ वायरस है या आपका लैपटॉप स्पैमिंग कर रहा है। आपको अपने लैपटॉप को सेफ मोड में लेके जाना है और अपने एडर रिमूव में देखना है, अपने इस पैनल में देखना है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं है जो हमने इंस्टॉल नहीं किया लेकिन फिर भी है। अगर सब ठीक होता है उसके बाद आपको तुरंत अपना लैपटॉप जो है वो फॉर्मेट करना है बैकअप लेने के बाद, ठीक है। आप अपने लैपटॉप का जरूरी डेटा बैकअप ले लो, उसके बाद उसे तुरंत उसी टाइम इमीडिएटली आप फॉर्मेट करो, क्योंकि ये सेंड रिसीव बढ़ने नहीं चाहिए। ये जितने ज्यादा होंगे 1, 10, 100,000, 10,000, लाख में है, कईयों के करोड़ में होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। मेरे इसलिए क्योंकि पीछे बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही है, तो आपको ये सारी एप्लीकेशन अपनी बंद करनी है। सिंपल ये पेज खोलना है और देखना है आपका सेंड रिसीव बढ़ तो नहीं रहा।
अगर ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है तो आपको उसी टाइम या तो हमें कांटेक्ट करना है या अपना सिस्टम फॉर्मेट करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि हम लैपटॉप ले तो लेते हैं, लेकिन उसको सिक्योर कैसे करना है वो हमें नहीं पता होता। तो बेसिकली इसमें एक बाय डिफॉल्ट फीचर होता है रीस्टोर का, रीस्टोर पॉइंट। आप अपने सिस्टम में आप लिखिए रीस्टोर, मैंने देखिए RES लिखा है रीस्टोर, तो आप ये देखेंगे क्रिएट रीस्टोर पॉइंट। मैं कहूंगा पाजी को एक बार जूम करके दिखाएं। आपने जब भी लैपटॉप लेना है मार्केट से, आपको ये रीस्टोर पॉइंट बनाना बहुत जरूरी है। इसके फायदे बताता हूं मैं आपको। अगर आप अपने लैपटॉप में ये रीस्टोर पॉइंट बना लेते हैं ना, इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट ऑन है, आपने बस क्रिएट करना है और रीस्टोर पॉइंट लिख दीजिए, जैसे बैकअप लिख दीजिए, है ना। बैकअप करके आपने रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लिया। अब क्या होगा, कभी आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है या गलती से फाइल उड़ जाती है या ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आप सिंपल इसे रीस्टोर कर सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्टेप दे दूंगा, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अब ये देखिए रीस्टोर पॉइंट बन गया है। अब मेरे लैपटॉप पे कोई वायरस अटैक होता है या कुछ भी होता है तो मेरा बैकअप बिल्कुल सेफ है। मैं 10 दिन पीछे जाके इसको रिट्रीव कर सकता हूं, या जब भी मेरा रीस्टोर पॉइंट बना होगा वो मैं रिट्रीव कर सकता हूं। बड़े बड़े रैंसमवेयर अटैक होते हैं वो इससे सिक्योर हो जाते हैं, बच जाते हैं, क्योंकि आपके सिस्टम ने एक कहीं किसी कोने पे रीस्टोर क्रिएट पॉइंट करके रख लिया है। ये बहुत लोगों को नहीं पता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको अपने आप को एजुकेट करना है ताकि आपके सिस्टम को नुकसान ना हो, आपके डेटा को नुकसान ना हो। ओके, सो आपके सामने हम एक तीसरा प्रैक्टिकल रख रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिकल है, देखना बहुत मजेदार प्रैक्टिकल है। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने एक अकाउंट लिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे दीपांशु का अकाउंट लॉगिन है और यहाँ पे कार्ड पे इसने कुछ ऐड कर रखा है, ठीक है। मोस्टली लोगों ने, दीपांशु करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मोस्टली लोगों ने क्या किया होता है, अपने कार्ड Amazon में या फ्लिपकार्ट में ऐड करे होते हैं, राइट। लगाए होते तूने हैं। लगाया भाई? मैंने हाँ लगाया हुआ है इसमें। डर नहीं लगता? अभी लगेगा। तो बेसिकली आप सभी लोगों ने अपने कार्ड अटैच किए होते हैं, कईयों ने नहीं किए होते, लेकिन इन्फॉर्मेशन होती है ना, घर का एड्रेस तो जरूर होता है ना। अगर मान लो किसी ने कार्ड नहीं लगाया तो मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस तो होता ही होता है, ऑर्डर घर आने के लिए तो दिया COD के लिए। या अभी देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कुकीज अटैक की। आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं अपनी हिस्ट्री डिलीट करो, है ना, इनकॉग्निटो मोड पे जाके सर्च करो, प्राइवेट ब्राउजर पे जाके सर्च करो। देखिए उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हाफ इंफॉर्मेशन, अगेन आधी इंफॉर्मेशन जानलेवा इंफॉर्मेशन, सीधी सी बात है। फुल इंफॉर्मेशन इसे बनाती है कि आप हिस्ट्री डिलीट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हम कुकीज को निगलेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। कुकीज के हार्म कितने हैं, मैं देखो आपको भी लाइव एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। दीपांशु लाइव एग्जांपल करेगा। देखिए यहाँ पे ये आपका सिस्टम है, दीपांशु ने लॉगिन कर रखा है, ठीक है भाई। अभी क्या होगा, किसी भी एड पे इसने गलती से क्लिक कर दिया या किसी की मालवेयर वाली पेन ड्राइव लगा दी, है ना। अब वो मालवेयर क्या कर रहा है, आपकी कुकी उठा रहा है और हैकर को भेज रहा है। अगर आप कुकीज डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, देखिए मोबाइल पे भी सेम है। अगर आपको नहीं करना आ रहा या हम जो करके बता रहे हैं वो नहीं सीख पा रहे हो तो प्लीज कमेंट करना या हमें कांटेक्ट करना, स्वांग एजुकेशन को। surmeet.singh.official हमारा नीचे फ्लैश हो रहा होगा, हमारी आईडी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये स्टेप आपको वहां से भी मिल जाएंगे। हम आपको गैंट पंजाब चैनल पे लाइव ये अटैक करके दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुकीज क्यों रिमूव करनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है कुकीज रिमूव करना। देखिए दीपांशु प्लीज, ये है आपका, आपने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। अब आप देखिए हैकर ने इनकी कुकीज ले ली। अब आप डेप्थ में मत जाना, कुकीज कैसे ली, क्यों ली, क्या है, वो डेप्थ में चले जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक Amazon का अकाउंट है और ये लॉगिन बिल्कुल नहीं है। अब देखिए मैं 1 2 3 काउंट करूंगा, दीपांशु सिर्फ इस पेज को रिफ्रेश करेगा, ना इसमें यूजर नेम डाला जा रहा है, ना इसमें पासवर्ड डाला जा रहा है। हैकर ने इसमें आपकी कुकीज स्टील करी है क्योंकि आपने जाने अनजाने में किसी लिंक पे क्लिक कर दिया है। उसका नुकसान देखिए कितना भारी मात्रा में आपको उठाना पड़ेगा। देखिए 1 2 3, देखिए जैसे ही रिफ्रेश किया दीपांशु का अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया, कार्ड में जो ऐड था वो लॉगिन हो गया, जो इसने कार्ड लगा रखा था वो हैकर के पास चला गया, सारी इंफॉर्मेशन चली गई। ना हमने इसमें यूजर नेम डाला, ना हमने इसमें पासवर्ड डाला। अब आपको कुकीज कैसे रिमूव करनी है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं। आपको बेसिकली सेटिंग्स में जाना है,
सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे कुकीज लिखना है। देखिए यहाँ पे कुकीज आ रहा है, क्लियर हिस्ट्री प्लस कुकीज, और यहाँ पे थर्ड पार्टी कुकीज। तो आपको थर्ड पार्टी कुकीज भी रिमूव करनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप थर्ड पार्टी ब्लॉक कर देंगे, रिमूव कर देंगे कुकीज, ये इशू फिक्स हो जाएगा। आप जब भी ब्राउजिंग पे जाएं, ब्राउज करें, हिस्ट्री के साथ साथ आपको कुकीज भी रिमूव करनी बहुत जरूरी है। अगर आप कुकीज रिमूव नहीं करते तो ये अटैक आपके साथ हो सकता है, जो अभी हमने आपको करके दिखाया। तो ये कुकीज अटैक ना Amazon, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स और आपका यूट्यूब, व्हाट्सएप, जो भी आपने अपने ब्राउजर पे लॉगिन कर रखा है, ये सब पे काम करता है। तो आपका व्हाट्सएप भी जाएगा, आपका नेटफ्लिक्स भी जाएगा, आपका यूट्यूब भी जाएगा, सारी चीजें हैकर के पास इजीली चली जाएंगी। जरूरी नहीं है कि आपका यूजर नेम पासवर्ड उसके पास हो। अगर कुकीज है तो वो इजीली लॉगिन कर सकता है और पासवर्ड को चेंज कर सकता है, या आपके अकाउंट से कुछ अश्लील वीडियो या कुछ भी गलत कंटेंट पोस्ट कर सकता है। तो जब भी आप इंटरनेट पे जाओ, हिस्ट्री के साथ साथ कुकीज ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ ਬਾਏ।